नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। तो कल सुल्तानपुर दौरे पर परिवहन मंत्री दयाशंकर मां भगवती संध्या वंदन कार्यक्रम हुए होंगे शामिल। चैत्र नवरात्रि पर हो रहा है ये खास कार्यक्रम। हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास भी रहेंगे मौजूद। नगर के चौक घंटाघर पर होगा आयोजन। वहीं आपको बताते चले, नगर के चौक घंटाघर पे आयोजन होगा। कल सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे मां भगवती संध्या वंदन पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास जी रहेंगे शामिल। कल सुल्तानपुर दौरे पर परिवहन मंत्री दयाशंकर। चैत्र नवरात्रि पर हो रहा है खास कार्यक्रम। नगर के चौक घंटाघर पर होगा कार्यक्रम आयोजित। तो भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को बरेली के दौरे पर रह सकते हैं। सीएम योगी के इस दौरे के लिए अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं नवागंज में अधघंटा नजराना के अटल आवास का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री करीब 932 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास करेंगे। वहीं नवाबगंज के तहसील क्षेत्र में अधघंटा नजराना में श्रमिकों के बच्चों के लिए आपको बताते चले 3.5 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है। इसके लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री के 27 मार्च को आने की संभावनाएं थी, लेकिन कुछ कारणों से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। 932 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। 1 अप्रैल को बरेली जाएंगे सीएम योगी। 1 अप्रैल को सीएम योगी का दौरा, जहां तैयारियों में दौरे को लेकर अधिकारी जुटे। 932 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। वहीं तैयारियों में अधिकारी जुटे। तो वहीं रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद आगरा में फिर से बवाल मच गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने राजा मंडी कार्यालय में सेंट जॉर्ज चौराहे तक सपा सांसद के तहत राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान एमजी रोड पर जाम देखने को मिला। तो वहीं कार्यकर्ता बीच चौराहे पर हंगामा करने लगे। एबीवीपी ने रामजी लाल सुमन का पुतला भी फूका और सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। छात्र संगठन के लोग रामजी लाल सुमन के आवास की ओर कूच कर रहे थे। पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग बैरियर सहित पुलिस को धकेलते चले गए। वहीं पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। भाई साहब, ये जो विषय चल रहा है ये सभी को ज्ञात है कि रामजी लाल सुमन द्वारा सपा नेता, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस तरीके का ये विषय किसी एक आम इंसान के लिए नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे गौरवशाली इतिहास को जिस तरीके से खदेड़ा गया रामजी लाल सुमन द्वारा। उन्होंने राणा सांगा जी, जो कि हमारे स्वयं महापुरुष एवं हमारे शूरवीर थे, उन्होंने हमारे लिए कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। मुगलों से आजादी दिलाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रण में लड़ते लड़ते न्यौछावर कर दिया। यह विषय कोई छोटा विषय नहीं है। हर हिंदू के लिए एवं इस पूरे देश के लिए यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में जगह जगह आंदोलन एवं इसके साथ साथ पुतला दहन, रामजी लाल सुमन माफी मांगो के नारों के साथ इस चीज में हम पूरी तरह डटे हुए हैं और इसीलिए ये भीड़ इस समय यहाँ पर एकत्रित हुई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आज शनिवार को सीतापुर जेल मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि दोनों करीब 19 मिनट बाद आमने सामने हुए। वहीं आपको बताते चले कि 19 महीने बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। इस दौरान रामपुर के पूर्व विधायक यूसुफ मलिक और सपा नेता मोहम्मद सलीम भी मौजूद रहे। जेल मैनुअल के मुताबिक अब्दुल्ला ने अपने पिता से मुलाकात की, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चली। ये मुलाकात खासतौर पर ईद के मौके पर हुई थी। बताते चले कि इससे पहले करीब 1 महीने पहले आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अदीब उनसे मिलने पहुंचे थे।
तो वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन के तहत राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद रायबरेली में बीजेपी किसान नेता रमेश सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगाए गए। किसान नेता के आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष ने राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद का समर्थन किया। तो वहीं विरोध में रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में जिला अध्यक्ष ने सीएम योगी को जनपद की स्थिति के बारे में जानकारी दी और 8 साल की सफलता पर सीएम को शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि आशीष श्रीवास्तव ने योगी से यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में की। जिला अध्यक्ष ने सीएम योगी को आंवले का मुरब्बा भी भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राजनीतिक रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम योगी से मिले बीजेपी जिला अध्यक्ष आशीष। सीएम योगी से मिलकर उन्होंने उन्हें मुरब्बे का डब्बा भी भेंट किया। आठ साल की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी। तो वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन के तहत राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद रायबरेली में बीजेपी किसान नेता रमेश सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए। किसान नेता के आरोप लगाया था कि सपा अध्यक्ष ने राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद का समर्थन किया। तो वहीं विरोध में रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई। रमेश बहादुर सिंह नाम है हमारा, किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। क्या किया है आज आप लोगों ने? हमने जो रामजी लाल सुमन जिन्होंने हमारे पूर्वज राणा सांगा को गद्दार कहा है और उन्होंने ये कहा है कि उनसे पैदा हुई हिंदू औलादे गद्दार हैं, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी किया है। उसी के विरोध में रामजी लाल यादव का पुतला फूंका गया है। क्या मांग है आपकी? इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, इनकी सदस्यता लोकसभा की रद्द की जाए और इन्हें जेल में डाला जाए, जिससे किसी भी ऐसे हलाला की औलाद को हमारे किसी महापुरुष के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत न करनी पड़े। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर माफी मांगी है, क्या कहते हैं? अरे ट्विटर पर माफी मांगना क्या होता है? इनका वही बात तो है, एक दर्जन लाइन में खड़ा करके 22 छात्रों की हत्या करने वाली फूलन देवी के 60 मुकदमे उठा करके उसे सांसद बना दिया था। उसी की नालायक औलाद है अखिलेश यादव। छात्रों का खून पीने वाला अमर सिंह जैसा व्यक्ति जिसने समाजवादी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसे गर्त में डालने वाला ये अखिलेश यादव जो अपने बाप का नहीं, अपने चाचा का नहीं, अमर सिंह का नहीं, वो किसका हो सकता है? तो वहीं टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत हरदोई जिले को बड़ी सफलता मिली है। 155 ग्राम सभाओं के कोई भी टीवी मरीज नहीं पाया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 में चिन्हित टीबी मुक्त 155 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सम्मानित किया। साथ ही संडीला और साड़ी और हरपालपुर और माधोगंज विकास खंडों में चिकित्सा अधीक्षकों को सम्मानित किया गया। सबसे अधिक टीबी मरीजों को गोद लेने वाले व्यक्तियों को संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी
आसाराम को 3 महीने की अंतरिम बेल मिल गई है। शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने अपने वकील और आसाराम का मेडिकल करवाने वाले डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आपत्ति लगाने के लिए वकील से कहा कि लेकिन वो टालते रहे। उन्होंने वकील प्रलोभन में आ गए हैं। पिता ने कहा लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब परिवार में मायूसी है। उन्होंने कहा कि अगला कदम करीबियों से बात करके उठाएंगे। बता दें कि आसाराम पर रेप का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग पीड़िता शाहजहांपुर जिले की रहने वाली है। आसाराम पेरोल पर बाहर थे और जिसको कुछ ही दिनों में फिर से जेल जाना पड़ा था। इस बीच आसाराम दोबारा जमानत पाने के लिए कोशिश कर रहा था। वहीं आसाराम का जमानत अर्जी अब आपत्ति लगाने के लिए पीड़िता के पिता लगातार अपने वकील के साथ कोशिशों में जुटे थे, लेकिन उनके वकील ने आपत्ति दाखिल ही नहीं की। गलत मिली, इसको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों को इसने मोल्ड करके प्रभावित करके अपने हक में इसने लिखा रखा है। अगर इसे बीमारी होती है, बीमारी की दवाई खाता और ये जगह जगह सफर नहीं करता। जब ये जेल में था तो व्हील चेयर पे चलता था, अब ये पैदल क्यों घूम रहा है? जोधपुर से ये उज्जैन गया, इंदौर गया, सूरत गया, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का ये सफर कर रहा है। क्या बीमार आदमी सफर कर सकता है? हार्ट की प्रॉब्लम होती, आसाराम को हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती, ये एंजियोग्राफी कराता, बाईपास सर्जरी कराता। क्यों? क्योंकि इसे बीमारी नहीं है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, इसलिए ये ना एंजियोग्राफी कराता, ना ये बाईपास सर्जरी कराता, ना अंग्रेजी दवाइयाँ खाता। कहता मैं तो देसी दवाई खाऊंगा, क्योंकि इसे बीमारी नहीं, झूठ बोलता है। अब अपने हिसाब से इसने रिपोर्ट बनवा ली, उस हिसाब से इसको बेल मिल गई। अब ये परमानेंट बेल लगा दी इसने। तो वहीं थाना जहानगंज के नगला जसू में दोबारा अनिल सिकरवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने दावा किया है कि दरोगा ने घर में घुसकर मारपीट की, सामान तोड़ा और युवती से अभद्रता की। इसके अलावा दरोबा में 50,000 रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि मामला एक विवाद के दौरान फौजी के बीच बचाव करने पर शुरू हुआ। शिकायतकर्ता की तहरीर पर दरोगा सिकरवार और नीति सिपाही थाने पहुंचे, जहां उन्होंने रिटायर्ड फौजी के साथ गाली गलौज की और 50,000 रुपए की मांग की। न देने पर मुकदमा लिखने की धमकी भी दी। तो वहीं रायबरेली में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर 4 युवकों पर मामला दर्ज किया गया। बता दें कि पीड़िता अपने प्रेमी से मिलने गई थी, जहां प्रेमी सतीश व उसके साथियों पर युवती से गैंगरेप का आरोप लगाया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को अपनी लिखित शिकायत भी दी। पुलिस पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्षेत्र लालगंज क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें दुष्कर्म की धारा में अभियोग पंजीकृत हुआ है। पीड़िता का कहना है कि उनके ही हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सतीश यादव हैं। इन्होंने उनको बुलाया उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री के पास एक प्राइवेट मकान में इनको ले गए और उनके वहाँ पे पहले से भी साथी उनके मौजूद थे। इनके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में थाना क्षेत्र लालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 136/25 और अंतर्गत धारा BNS की 70(1) और 351(3) 325 SC/ST के पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त जो सतीश यादव है, इसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य क्रम में गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बीच
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी की। उनका कहना रहा कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस दौरान दिल्ली में असामान्य समय था, अंधेरे का माहौल था, जिसमें दिल्ली वासी विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि विनाश की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने दिल्ली के राजनीतिक माहौल पर भी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे समय में बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली को एक नई दिशा और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया गया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर हुआ। बिहार का एक अपना गौरव है, एक तेजस्विता, एक कर्मशीलता के साथ खड़ा होने की ताकत है। और ये आज की बात नहीं कर रहा, नालंदा की बात कीजिए, विक्रमशिला की बात कीजिए, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर विद्यमान थे। और न ही सिर्फ देश के लोग वहां अपनी विद्या ग्रहण करने आते थे, बल्कि दुनिया के लोग आया करते थे इस बात को। जिस ताकत ने हमको नहीं सिर्फ देश में विद्यापति, ये जो हमारी ताकत है, जिस ताकत ने हमको नहीं सिर्फ देश में स्थापित किया बल्कि दुनिया में स्थापित किया। आपको दुनिया के हर कोने अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की जन सुनवाई के दौरान श्रीमती गुड्डी बाई खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मंत्री सिंधिया को धन्यवाद दिया कि उनकी त्वरित कार्रवाई से गुंडों द्वारा कब्जाई गई उनकी जमीन उन्हें वापस मिली। एसडीएम अशोकनगर की मदद से न केवल कब्जा हटाया गया बल्कि जन सुनवाई शिविर में हुई गुड्डी बाई को जमीन पट्टे का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। सिंधिया ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया और यह आश्वासन दिया कि वह हमेशा जनता की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तो वहीं देहरादून में प्रदेश सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस अवसर पर धाकड़ धामी जिंदाबाद के नारों से रोड शो गूंज उठा। रोड शो में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए, मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही सीएम धामी ने इस मौके पर जनता से बातचीत की और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। तो वहीं बता दें आपको, रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आगे भी विकास कार्यों को गति देने का आश्वासन दिया। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 29 मार्च को बलिदान मास के समापन पर पुणे स्थित श्री छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बलिदान मास छत्रपति संभाजी महाराज के तहत फांसी से पहले सहे गए 40 दिनों की यातनाओं की याद में मनाया जाता है। ये 40 दिनों का समय उनकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के अवसर हैं। इस मौके पर शिंदे ने महाराज की महानता को सलाम किया और उनके बलिदान को याद किया। बलिदान मास समापन पर शिंदे की श्रद्धांजलि। शिवाजी महाराज के बेटे को किया याद।
शिंदे ने बलिदान मास में लिया भाग। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वन नियम में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन कर मालदारी ठेकेदार लागू किया है। कोटद्वार में रेट ठेका 1 रुपए प्रति घन मीटर में लिया गया है। वहीं घोटाले आपको बताते चले कि साथ ही खाद्य विधान के छापेमारी के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। देखिए, सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अक्रमणता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें डीएम ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। डीएम ने अच्छा काम ज़रूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगहों सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई और खाद्य विभाग कर क्या रहा था। इसी विभाग से संबंधित कुपोषित बच्चों का मामला भी है, जिसमें टेक होम राशन से लेकर अनेकों गड़बड़ियां सामने आई। नमक की खरीद 6 महीने तक या 5 महीने तक नहीं हो पाई हो, टेंडर ना हुए हो, उसके कारण क्या थे। और 430 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी लगभग डिपार्टमेंट की इस कारगुजारी का खुलासा हुआ कि प्रदेश में उन्नत भारत में 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हॉर्टिकल्चर और अन्य चीज़ों को देखकर हम देख रहे हैं, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच तो नहीं कराई जा रही है, लेकिन कमिश्नर गढ़वाल को एक जांच सौंप दी जाती है। और जानते हैं आप लोग, हम सब लोग, कि कमिश्नर की जांच में क्या होगा, सरकार के दबाव में क्या होगा। जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप सीबीआई की जांच करिए, तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही। एक बड़े प्रचार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि मंत्री जी को क्लीन चिट मिल गई आय से अधिक संपत्ति में, लेकिन हकीकत यह है कि न्याय करने वाली संस्था को आवश्यक पेपर्स जो सरकार ने देने चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं कराए, जिसके एवज में ये निर्णय आया है। आने वाली सरकारें इसको पुनः खोलेंगी और पुनः से इसका परीक्षण होगा, और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने वो कागजात, जो आवश्यक कागजात मांगे गए थे, न्याय करने वाली संस्था ने नहीं दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और में आपको कांग्रेस के सरकार से जवाब की मांग की है। कोटद्वार में रेट ठेके का यह विवाद, कांग्रेस में रेट ठेके पर हुआ यह विवाद। कांग्रेस ने सरकार से जवाब की मांग। कोटद्वार में रेट ठेके का विवाद। कांग्रेस ने सरकार से जवाब। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा के बेटे और 200 सांसदों पर आपको बताते चले कि खिलाफ तहरीर दायर। दीपक सिसोदिया ने थाना हरिपर्वत में दी शिकायत। साजिश के तहत हमले का लगाया आरोप। रामजी लाल के बेटे समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने फेंके थे पत्थर। शिकायतकर्ता ने खुद मेडिकल कराने की मांग। वहीं आगरा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां सपा सांसद के बेटे और 200 समर्थकों के खिलाफ ये तहरीर दर्ज की गई, जहां दीपक सिसोदिया ने थाना हरिपर्वत में दी ये शिकायत। साजिश के तहत हमले का लगाया आरोप। रामजी लाल के बेटे समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने फेंके पत्थर। शिकायतकर्ता ने खुद मेडिकल कराने की मांग। तो आपको बताते चले, आगरा से बड़ी खबर, सपा सांसद के बेटे और 200 समर्थकों के खिलाफ तहरीर दर्ज।
दीपक सिसोदिया ने थाना हरिपर्वत में दी शिकायत। साजिश के तहत हमला करने का लगाया गया आरोप। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।